गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द एग्जाम आर्टिकल्स में। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग साथ में मिलकर क्या कर रहे थे, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ने में हमने पूरा नंबर सिस्टम का थ्योरी खत्म कर लिया था और एक से लेकर 10 तक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की थी। आज हम 10 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन यानी टोटल 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस और एक साथ मिलकर करेंगे। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करेंगे, आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो हमारा थियरी था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। जैसे कि हम पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो नंबर जो गिनती के लिए यूज किया जाता है नेचुरल नंबर होता है, एक से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। उसके बाद आता है होल नंबर। जब नेचुरल नंबर में जीरो ऐड कर देंगे तो होल नंबर होता है। उसके बाद पढ़े थे हमने इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी जिसमें निगेटिव नंबर्स को भी ऐड कर देते हैं वो क्या होगा, इंटीजर। जब होल नंबर में निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इंटीजर। उसके बाद हमने रैशनल नंबर पढ़ा था कि जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके। इरैशनल नंबर पढ़ा था जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके। रियल नंबर पढ़ा था कि इन सबको मिला के रियल नंबर होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। उसके बाद हमने इवन के बारे में जाना, ऑड के बारे में जाना। और इवन मतलब वो नंबर जो दो से कट जाता हो वो इवन होता है। ऑड क्या होता है, जो दो से पूरी पूरी तरीके से ना कटता हो वो ऑड होता है। उसके बाद हमने जाना था प्राइम के बारे में, जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, वन एंड नंबर इटसेल्फ। उसके बाद हमने कंपोजिट नंबर के बारे में जाना था कि जिसके दो से ज्यादा और मिनिमम तीन फैक्टर्स हो। उसके बाद हमने जाना था कि एक जो है वो ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम। उसके बाद हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर के बारे में जिसका एचसीएफ वन हो, और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो कितना हो, टू हो। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो आइए क्वेश्चंस की ओर कंटिन्यू करेंगे हम लोग। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ऑड को ऑड से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा इवन आएगा, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, ऑड को ऑड में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी इवन आएगा, इवन को इवन में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो भी इवन आएगा, ऑड को इवन में जोड़ेंगे घटाएंगे तब ऑड आएगा। जिसमें इसकी हमको बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसको याद रखिएगा। ऑड को इवन से या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जाके ऑड आएगा। ऑड को इवन से अगर गुना करेंगे तो जाके इवन आएगा। ऑड आने का कंडीशन सिर्फ दो है कि ऑड को ऑड से गुना करें या फिर ऑड को इवन में से घटाए या जोड़े। ठीक है, तो हमने 10 तक की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली थी। आइए आज 11 से शुरू करेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज, कह रहा है कि दो क्रमागत प्रकृत संख्याएं सदैव क्या होंगी। अच्छा, कोई भी दो नंबर लो, जैसे कि 4, 5, 91, 92, 111, 112। इन दोनों में कॉमन क्या है कि इसका भी एचसीएफ वन आएगा, इसका भी एचसीएफ वन आएगा, और इसका भी एचसीएफ जो है वो क्या आएगा, वन आएगा। तो दो क्रमागत संख्याएं हमेशा क्या होंगी, वो हमेशा होंगी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर्स p एंड q बोथ आर ग्रेटर देन 1 व्हिच आर रिलेटिवली प्राइम। अच्छा, रिलेटिवली प्राइम मतलब क्या है कि को प्राइम है। तो को प्राइम है और p और q दोनों नंबर्स दिए हुए हैं जो एक से बड़े। p और q एक नंबर है जो बड़ा है इससे, एक से। तो पहला कह रहा है कि बोथ p एंड q में भी प्राइम नंबर्स। अच्छा, वो प्राइम होने के लिए क्या कंडीशन है, हो सकता है दोनों प्राइम हो सकता है एक कंपोजिट हो एक प्राइम हो, या हो सकता है दोनों कंपोजिट हो। नहीं,
हो सकता है दोनों कंपोजिट हो, ठीक है, हो सकता है दोनों प्राइम हो, ये सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो दोनों प्राइम हो सकते हैं कैसे? तो मान लीजिए कि 3 और 5, इसका अगर हम एचसीएफ लेंगे तो 1 आएगा, तो वो रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे। बोथ पी एंड क्यू में भी कंपोजिट नंबर, पी और क्यू दोनों कंपोजिट हो सकते हैं कैसे? तो मान लीजिए कि एक कंपोजिट नंबर है 15 और एक कंपोजिट नंबर है जो आपका 28, ठीक है। तो 15 और 28 में जो इसका एचसीएफ है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो ये भी एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। अगला है वन ऑफ द पी एंड क्यू में भी प्राइम और अदर कंपोजिट, एक प्राइम हो सकता है और एक कंपोजिट हो सकता है, ठीक है। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, यानी कि तीनों सही है, तो यहाँ पे क्या होगा? तीनों 1, 2 और 3 सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाय 2। कह रहा है कि दो प्राइम नंबर है जो 2 से हमेशा बड़े हैं, वो हमेशा 2 से विभाजित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3, 5, 7, 11, 13। कह रहा है इनमें से कोई भी अगर दो प्राइम नंबर को माइनस करें, जैसे कि 11 और 7 को माइनस करते हैं तो 4 आता है, और ये 4 2 से विभाज्य है। जैसे 11 13 को 11 से माइनस करते हैं तो 2 आता है, और ये 2 भी जो है वो 2 से विभाज्य है। मतलब कि 2 से बड़ी जितने भी प्राइम नंबर्स है अगर उनको माइनस करेंगे तो हमेशा क्या होगा? वो 2 से कटेंगे। या फिर मैंने आपसे बोला था कि ऑड प्लस माइनस ऑड हमेशा क्या आता है? इवन। यानी कि ऑड को ऑड में जोड़िए या ऑड को ऑड से घटाइए, हमेशा कैसा नंबर आएगा? इवन। और प्राइम नंबर्स जितने भी होते हैं वो कैसे नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं, तो 2 से तो कटेगा ही। और ऑप्शन बी है कि फॉर टू डिफरेंट इंटीजर m एंड n, प्राइम नंबर p, दो डिफरेंट इंटीजर के लिए एक प्राइम नंबर p है, यदि p डिवाइड्स द प्रोडक्ट p डिवाइड्स आइदर m और n। देखिए कह रहा है कि दो नंबर दिए हुए हैं, एक है m और एक n, जो कि है नेचुरल नंबर यानी पूर्णांक, ठीक है। सॉरी, पूर्णांक दिया हुआ है यानी इंटीजर है। इंटीजर जो है m और n, हम कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम ले लिए 3 और ले लिए 14, और एक अभाज्य संख्या p लेते हैं, मान लेते हैं 3, तभी तो ये 3 इसको काट देगा, तो फिर हमारे पास पूरी पूरी तरीके से भाग लग जाएगा। यानी m और n को पूरे तरीके से भाग लगने के लिए एक ऊपर वाला भी प्राइम चाहिए, दूसरा कंपोजिट हो, अगर नीचे वाला प्राइम है तब, तभी तो प्राइम से प्राइम कटेगा, ठीक है। तो ये भी सही है कि p जो है या तो m प्राइम होगा या n प्राइम होगा, उसको काटेगा। कंपोजिट भी होगा तो काटेगा, जैसे कि 6 इंटू 15 है, और p एक प्राइम नंबर है 3, तो ऊपर में 3 दूनी 6, 2 कट जाएगा। तो मतलब ऐसा कंपलसरी है कि जब दो प्राइम नंबर हो m और n, और उसको एक नंबर प्राइम नंबर p काटता हो, तो ये एकदम श्योर हो जाता है कि वो या तो m को काट रहा होगा या फिर n को काट रहा होगा, ठीक है। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। कह रहा है कि इफ नंबर इज इन फॉर्म ऑफ 6 n-1 बीइंग अ नेचुरल नंबर देन इट इज अ प्राइम नंबर। देखिए क्या होता है कि हर प्राइम नंबर जो है वो 6n-1 के फॉर्म में होता है, लेकिन हर 6n-1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। हर प्राइम नंबर 6n-1 तो होता है, लेकिन हर 6n-1 प्राइम नंबर नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन सी गलत है।
ठीक है, तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तीन स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमारे पास। कह रहा है कि दो लगातार इंटीजर्स में एक जो है वो हमेशा इवन होगा। कोई भी दो लगातार इंटीजर ले लीजिए, 7 8 9 10 11 12। देखिए एक नंबर हमेशा इवन आएगा, तो एक जो है वो हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। अगला कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8n+1। किसी भी विषम संख्या का पूर्णांक जो है, किसी भी विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है वो 8n+1 के फॉर्म में होता है। कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 11। 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो आता है 121। अगर 121 को हम तोड़ने जाए तो 8 इंटू 15-1 सॉरी +1 के फॉर्म में आ जाए। कोई भी लीजिए, जैसे कि 13 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। यह भी आ जाएगा 8 इंटू 21+1, यानी कि n की जगह पे ये वेरिएबल चेंज हो रहा है। 8 जो है वो फिक्स है, यानी कि हर विषम पूर्णांक का वर्ग जो है वो 8n+1 के रूप में होगा, यानी ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी भी सही है। अगला है, अच्छा 3 नहीं है ना, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेक्ट है। तो 1 एंड 2 दोनों जो है वो करेक्ट है आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग क्या हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? 997। और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1098 आएगा। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ ए एंड बी। कह रहा है कि ए और बी जो है वो प्राइम नंबर्स है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है ए और बी का प्राइम नहीं हो सकता। तो देखिए हमको इसको चेक करने के लिए सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि दो प्राइम नंबर्स को जोड़ के, ए और बी को जोड़ के आ रहा है कि नहीं, और खास तौर पे वेयर ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट प्राइम, मतलब सेम प्राइम नंबर नहीं लेना है। तो देखिए सबसे पहले दिया है 6, उसके बाद दिया है 10, उसके बाद दिया है 28, उसके बाद 14। तो देखिए 6 जो है 2 3 5 इससे छोटा है, इसके आगे का प्राइम से जोड़ के 6 तो कभी नहीं आ सकता, और इन तीनों प्राइम को जोड़ के 6 नहीं आ सकता। तो हमारा ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। लेकिन फिर भी बाकियों को चेक कर लेते हैं। तो 10 कब आएगा? तो जब 10 आएगा 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 28 कब आएगा? 28 आएगा 11 और 17 को जोड़ देते हैं तो 14 कब आएगा? 3 और 11 को जोड़ेंगे। मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेयर जो है ट्विन प्राइम का पेयर नहीं। तो देखिए सबसे पहले ट्विन प्राइम के बारे में कि वो उनके बीच का डिफरेंस 2 होना चाहिए और वो प्राइम नंबर भी होना चाहिए। चलिए देखते हैं 71 प्राइम है, 73 भी प्राइम है और बीच का डिफरेंस 2 है। 91 प्राइम है, 93 प्राइम है, मतलब 191 प्राइम है, 193 प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस 1। इसके बाद 31 131 प्राइम है, लेकिन 133 जो है वो कंपोजिट है। ठीक है, 133 जो है कंपोजिट है। ये आपका 19 के टेबल में आएगा। 19 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 7 13 133 आएगा।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ट्विन प्राइम का कंसेप्ट क्या है कि दो नंबर दोनों प्राइम और दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म एक दूसरे के अपेक्षाकृत अभाज्य है, यानी कि रिलेटिवली प्राइम, यानी कि वो प्राइम। तो आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नंबर को प्राइम। तो देखिए, सबसे पहले 103 और 113 को देखते हैं, उसके बाद 51 को देखते हैं और 119। तो ये 17 इसका एचसीएफ है, 27 और 51 इसका भी एचसीएफ 3 है। ठीक है, 98 और 567 इसका एचसीएफ आपका 7 तो कम से कम है। मतलब फैक्टर तो एक से ज्यादा है। एक ही नंबर बच जाता है जो को प्राइम दिख रहा है, वो है 103 और 113। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स sorry the number of prime numbers lying between 333 and 346 is, कह रहा है कि 333 से 346 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है। अच्छा एक बात बताइए, 33 के बाद अगर 34 आएगा तो ये तो 2 से कटेगा, 35 5 से कटेगा, 36 भी 2 से कटेगा, एक तो बच गया 337 जो मेरे ख्याल से किसी से नहीं कटेगा। 337 337 के बाद 338 2 से कटेगा, 339 3 से 340 2 से 341, ये देखिए 11 से 342 343, ये 7 से 7 का क्यू है, 344 345 ये भी कट जाएगा और 346। मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो अभाज्य संख्या है, यानी ऑप्शन ये आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, तो वैसे नंबर जो स्क्वायर रूट के अंदर में प्राइम है वो इरेशनल होंगे। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। ये देखिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट का 81 आ जाएगा, तो ये तो कंपोजिट हो जाएगा, प्राइम नहीं है। इसका वैल्यू 2 आ जाएगा तो ये रैशनल नंबर है। इसका देखिए, ये भी अंदर कंपोजिट है, ये भी रैशनल है। ठीक है, दोनों के अंदर कंपोजिट नंबर है और माइनस माइनस कंपोजिट क्या करेंगे तो वो रैशनल आ जाएगा। यहाँ पे प्राइम नंबर है 7 जो कि कंपोजिट नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसका जो स्क्वायर रूट से जब बाहर निकालेंगे तो उसका जो डेसिमल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू आता है डेसिमल में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आपको देखना है। तो देखिए, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला जैसे आप सभी को पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जब 2 और ए की जगह पे √2 और बी की जगह पे √5 करेंगे तो ये आ जाएगा 2√10। ठीक है, और 2√10 इसके बीच इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा, यानी कि ये जो है वो एक इरेशनल नंबर। उसके बाद आता है 2√5। देखिए, रूट में प्राइम है तो ये तो हमेशा इरेशनल होगा। यहाँ पे भी 2√5 रूट में प्राइम है, ये भी इरेशनल होगा। एक ऑप्शन बच जाता है डी। तो डी देखिए कैसे होगा, तो स्क्वायर करके देख लीजिएगा आएगा। ठीक है, कर लेते हैं। √2 प्लस 1/√8 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस 1/√8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू 1/√8। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा 2
ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/8 प्लस ये हो जाएगा 2√2 इंटू 1/, जब इसको करेंगे तो ये √4 इंटू 2 हो जाएगा। रूट अंडर का √8 को √4 इंटू 2 से तोड़ेंगे, ये 2 प्लस 1/8 प्लस 2√2 प्लस 1/, ये 4 बाहर आएगा तो 2√2 हो जाएगा। ये 2√2 से ये 2√2 कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 प्लस 1/8 जो कि p/q के फॉर्म में होगा। सॉल्व करेंगे तो आएगा 17/8, यानी कि यह है कैसा नंबर होगा, रैशनल। ऑप्शन डी जो है हमारा इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इफ सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स इज x एंड दैट ऑल द ऑड प्राइम नंबर्स इज y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x माइनस y। देखिए, इस धरती पे जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, वो ऑड हैं, सिवाय एक के, यानी कि दो के। दो इकलौता है जो इवन है। तो कह रहा है कि सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स है, सम ऑफ ऑल ऑड प्राइम नंबर, यानी कि 2, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 11, 13, ये आगे को जब हम माइनस करेंगे 3, 5, 7, 11, 13, ये टोटल जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं उनको जोड़ के और एक इवन वाला और उसके आगे सारे ऑड प्राइम नंबर्स वाले जोड़ेंगे और उसको जब माइनस करेंगे तो एक नंबर ऐसा होगा जो बच जाएगा, वो होगा आपका 2, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कैसे समझ में आया होगा, क्योंकि इस धरती पे सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं सिवाय एक के, और वो प्राइम नंबर कौन है, वो प्राइम है इवन प्राइम जो कि है 2। तो जब सारे प्राइम को जोड़ेंगे और इवन प्राइम और ऑड प्राइम को जोड़ेंगे तो सिर्फ 2 ऐसा बचेगा, बाकी सारा जो है वो माइनस में 0 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, कह रहा है कि ऑल ऑड प्राइम नंबर्स अप टू 110 मल्टीप्लाइड टुगेदर, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं कहां से, अप टू 110 तक। तो सबसे छोटा प्राइम कौन होगा, अच्छा ये भी देखिए ऑड प्राइम नंबर क्या है, मतलब कि हमको इवन प्राइम जो है 2 नहीं लेना है। तो 3, 5, यहीं पे हमको जवाब अपना मिल गया कि जब भी किसी भी नंबर में, ऑड नंबर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा 5 है। जैसे 3 को 5 से करेंगे तो 15, 5 आ गया। और कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 341 से 5 में करेंगे तो 5, 02, 17, लास्ट डिजिट कौन है, 5 है। तो चाहे कितना भी डिजिट से गुना कर ले, लास्ट में आएगा तो 5 ही, कब, जब और डिजिट को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेड बाय यूजिंग सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। अच्छा, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स कौन है, 2, 3, 5, 7। इसके अलावा सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कोई है नहीं है। तो सबसे बड़ा प्राइम लिखने के लिए सबसे बड़ा से शुरू करते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। इन 4 नंबरों को यूज करके सबसे बड़ा नंबर लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले को पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए सबसे छोटे से शुरू करेंगे, 2, 3, 5 और 7। कह रहा है कि इसका सम क्या होगा, तो इसका जो सम होगा वो होगा 7 2 9 5 3 8 5 3 8 7 2 9, 9 8 8 9, यानी ऑप्शन जो है आपका डी सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि 53 से 97 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना हमको सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि हमने बताया है कि 1 से लेके 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या है और 51 से लेके 100 तक टोटल 10 अभाज्य संख्या है।
अब आते हैं क्वेश्चन पे। जो आपका क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 53 से 97 तक, 53 से 97 तक, लेकिन जब हम ध्यान देंगे तो पाएंगे कि 53 से जो पहले आता है 51 और 52, ये दोनों तो प्राइम है ही नहीं, और 97 के बाद जो आता है 96, 99, ये भी प्राइम नहीं है। मतलब कि वो जो 10 प्राइम है वो 53 और 97 के बीच में ही है। और 53 और 97 के बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं तो वो आपको पता है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा के +1 कर देते हैं, तो 97 माइनस 53 कितना होगा, 34, और सॉरी 44, और प्लस का 1, यानी कि टोटल 45 नंबर्स जो है 53 और 96 के बीच में है। और इसमें से हमारा जो नंबर है 10, वो ऑड आता है। तो टोटल इवन नंबर कितने, सॉरी प्राइम नंबर कितने हैं 10, तो टोटल कंपोजिट नंबर कितने हो जाएंगे 35। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो ये है 1 से 50 तक टोटल 15 जो है वो प्राइम होंगे, और 51 से 100 तक टोटल 10 प्राइम होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन जो आपका पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि 53 से 97 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं। तो जब हम नंबर का एनालिसिस करते हैं तो हमको क्या मिलता है कि जो हम 51 से 100 तक का लिखे हैं, 51 और 52, ये जो दोनों नंबर है वो नंबर अपने आप में ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, 51 और 52 दोनों क्या है, कंपोजिट है। और जब कंपोजिट नंबर है तो जो ऑड होगा वो 53 से शुरू होगा, और कंटिन्यू करते करते जब हम 97 के बाद देखते हैं तो 98 और 99, ये दोनों भी कंपोजिट नंबर है। मतलब कि जितने 10 प्राइम नंबर 51 से 100 के बीच में है वो इन्हीं दोनों के बीच में है, 53 से 97 के बीच में। अच्छा, और 53 से 97 के बीच में टोटल डिजिट्स कितने हैं, तो डिजिट्स निकालने के लिए, टोटल नंबर्स निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करके और +1 कर देते हैं। तो ये देखिए, ये 44 +1 यानी कि 45, यानी कि 53 से 97 के बीच में टोटल 45 नंबर्स लाई करते हैं, जिसमें से 10 जो है वो प्राइम। तो कंपोजिट टोटल कितना बच जाएगा आपका, 35 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए।